यस मैम, डाल दिया है, आ रहे हैं। ओके, तो हो आए आप लोग स्कूल से? यस मैम। हाँ जी, स्कूल से यस हो आए। मैम। यस मैम। कैसा रहा स्कूल? मैम सही था। आप लोगों का मेरे पास होमवर्क नहीं आ रहा, क्या बात है? कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो मैम, हाँ जी, हेलो। यस मैम। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी आपका होमवर्क नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम एक सेकंड, दिक्कत 7 क्वेश्चन कहाँ गया था ये? मैम जो आ सेवन रही है दिक्कत या क्वेश्चन नहीं आ रही, ये बताओ। जैसे मैम क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ जी, क्या हो रहा है? कुछ दिक्कत हो रही है ना बार बार? हेलो गौतम, अशोक। मैम मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है? अशोक, आप प्रैक्टिस करते हो या नहीं? सब वेस्ट करे जा रहे हो या? मैम प्रैक्टिस किया है मैम। मैम करते हैं। अशोक, मैम शेयर करता हूँ तो कोई उसको। डाउट्स नहीं है आपको? मैम मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7। 7 में? यस मैम। ठीक है, मैं भी ओपन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 में किस पॉइंट में डाउट है, पूछिए। यस मैम। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। कौन से पॉइंट में डाउट है, पूछिए। बोलो गौतम, बोलो। मैम यहाँ पे जो हम वहाँ पे एडजस्टमेंट करते तो इसमें मैम सब्ट्रैक्ट होता है, इसमें मैम सारे के सारे ऐड हो रहे हैं इसमें 7th क्वेश्चन में। किस में ऐड हो रहे हैं? किस में ऐड हो रहे हैं? देखो, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा कहाँ पे? यस मैम। दिस वन। ये एक का होगा ट्राई बैलेंस एंड। ट्रायल यस बैलेंस मैम। में।
और बैलेंस शीट में दूसरा कहाँ होगा अशोक? बैलेंस शीट में। मैम हाँ जी, बैलेंस शीट। गुड। सेकंड वाले में क्या करेंगे? सेकंड वाले में क्या करेंगे? सेकंड मैम में क्या 10% करेंगे? मशीन पे डेप्रिसिएशन है 10% और का 20%। डेप्रिसिएशन पहले बैलेंस शीट में लेस कर देंगे मशीनरी मशीन में से, और पीएनएल यस में मैम। जाके ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस मैम। बढ़ू आगे। मैम यस वेजेस है मैम। 5,000 आउटस्टैंडिंग, 5,000 सैलरीज आउटस्टैंडिंग। मैम जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया है था, मतलब सर का बोझ, जो लाइबिलिटी है। ऊपर दिया दोनों को ऐड करना है। वेजेस में ये ऐड हो जाएगा 5,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस का नाम से। सैलरीज में ये 2,000 ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से। मैम मतलब इसको अलग से नहीं एंट्री करनी है, उसी में करनी है, सैलरी और वेजेस में ही। हाँ जी, अगर सैलरीज या वेजेस का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दिया होगा तो हम उसी में जोड़ेंगे। अभी क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम उसमें नहीं जोड़ते। अब डेप्रिसिएशन हम पीएनएल के अंदर आता है ना, एक इफेक्ट उसका। तो अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर मतलब यहाँ पर या यहाँ पर इसमें से कहीं पे डेप्रिसिएशन लिखा होता तो वो डेप्रिसिएशन उठाकर उसमें डेप्रिसिएशन ये वाला और जोड़ देते। क्योंकि ये यहाँ नहीं है इसीलिए अलग से है, पहली बार आ रहा है, मतलब पहले डेप्रिसिएशन नहीं लगाया गया है, इसीलिए हम वो अलग से पीएनएल में लिख रहे हैं। अब वेजेस ऑलरेडी है, वेजेस यहाँ से देखें आपका ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है। मैं भी क्लियर करके दिखाती हूँ, देखो वेजेस ये रहा 40। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है 5,000 का। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है अब पे करना है, किया नहीं, इन फ्यूचर करेंगे, इसका मतलब इसमें जोड़ा नहीं गया है। तो ये वेजेस क्या है जो इन वेजेस को हम जोड़ देंगे, ऐड। इन वेजेस को हम जोड़ देंगे पीएनएल में। सैलरीज 2,000 हम जोड़ देंगे सैलरीज वाले पॉइंट में। सैलरीज कहाँ दी हुई है, ये रही 24,000, हम इसमें जोड़ देंगे, पीएनएल में आ जाएगा 24 में जोड़ के 2,000। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट में। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ 5,000 एज फर्दर बैड डेट्स, ये कैसे किया आपने बताएंगे? ये बताइए कैसे किया आपने? राइट ऑफ 5,000 एज फर्दर बैड डेट्स। देखो या तो बोलो, और अगर नहीं आता है तो वही बोलो ताकि मैं आगे बढ़ूं, समझाऊं। इसको बैड डेप्ट में ऐड किया है, बैड डेप्ट में ऐड। इसको बैलेंस शीट में सब पहले क्या किया, बैलेंस शीट में सबसे पहले 5,000 लेस किया डेटर्स में से। नहीं मैम, लेस नहीं किया था, करना पड़ेगा। डायरेक्ट डायरेक्ट दूसरा इसमें इफेक्ट ऐड तो करके। यही होगा ना। अरे दूसरा इफेक्ट, दो इफेक्ट होंगे ना इस 5,000 के तो, क्योंकि यस ये मैम। 5,000 एडजस्टमेंट में है और मैंने आपको यही बताया जब कोई एडजस्टमेंट में कोई चीज होती है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो इसके दो इफेक्ट कैसे देखेंगे आप, यहाँ देखिए बैलेंस शीट देखिए, ये देखिए डेटर्स दिया हुआ है 40,000, डेटर्स दिया है 40,000। कहाँ से देखा 40? 40 कहाँ से देखा? ट्रायल बैलेंस से। यस मैम। यस मैम। ट्रायल बैलेंस से 40,000 देखा।
यस मैम। देखो ट्रायल बैलेंस में कहाँ है, ये रहा 40,000 डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ये रहा, यहाँ से लिया, अब यहाँ ले गए, डेटर्स में लिया, डेटर्स ये रहे, हमने यहाँ लिखे डेटर्स, डेटर्स में फिर हमने बैड डेट्स को लेस कर दिया, डेटर्स बैड डेट्स को लेस किया, इसका पहले अब एक इफेक्ट देखते हैं। बैड डेट्स को यहाँ लेस किया, ये तो इसका एक इफेक्ट है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल में। पीएनएल में ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स दिए थे, ये रहे, यस मैम। पीएनएल में ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स दिए थे, उन बैड डेट्स, ये वाले, इन बैड डेट्स में ये फर्दर बैड डेट 5,000 जोड़ दिए, है ना। ये जो बैड डेट्स Yes, ये ma'am. 1,000 हैं, ये कहाँ से लिए हमने, ये जो 1,000 बैड डेट्स हैं हमने कहाँ से लिए, ऊपर से, क्योंकि अगर यस मैम। ऊपर कोई दिए होते हैं तो हम उसमें फिर जोड़ते हैं, ऊपर से लिए बैड डेट्स, और 5,000 का दो इफेक्ट आएगा, ये 5,000 इसमें जोड़ दिए। फिर ये हमारी जो एडजस्टमेंट है, उस एडजस्टमेंट में लिखा है कि 5,000 फर्दर बैड डेट्स तो लेस करने ही है, उसके बाद आपने 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। और जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि पहले बैड डेट्स लेस कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है, मतलब कि 40 में से पहले हम 5 लेस करेंगे, 40 में से हमने 5 लेस किया, उसके ma'am. बाद हमारा क्या आया, 35,000, 35,000 का 5% माइनस और करेंगे निकाल के, 35,000 का 5% कितना आएगा, 1750, देखेंगे। 50, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है, यस मैम। और 1750, अरे क्या हो गया, वो पहले हम लेस कर देंगे 5% प्रोविजन, और वो जो 5% प्रोविजन है वो भी जाके किस में ऐड हो जाएगा, बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका भी दो इफेक्ट होते हैं ना, दो इफेक्ट होते हैं ना, हाँ या ना, हेलो, Yes, ma'am. हाँ, होता है. ये देखिए, प्रोविजन 5% आया, स्क्रीन शेयर हो गई, Yes, ma'am. यस मैम। ये। अब जब डाउटफुल डेट, देखो सबसे पहले लेस करते हैं बैड डेट्स, ठीक है, बैड डेट्स में से जब लेस हो जाते हैं तो हम बनाते हैं प्रोविजन, तो फिर बनाते हैं प्रोविजन। अब ये प्रोविजन क्यों बना रहे हैं कि भाई जो बचे कुचे डेटर्स हैं ना 35,000, देखो 40 में से 5 लेस किया, बचे कितने, 35,000, 35,000 में से वो बोलता है कि यार और प्रोविजन बना लो, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है ये 35,000 में से भी ना 5,000 ऐसे 5% ऐसे होंगे ना जिनको हम मेरे को ना डाउट लग रहा है कि वो शायद पैसे नहीं देंगे, ठीक है, तो हाँ. समझ रहे हो, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पैसे नहीं देंगे, तो Yes, फिर हमने ये प्रोविजन बना लिया। अब हम प्रोविजन बनाया तो हम इसको लेस करते हैं डेटर्स में से। आपको समझ आते है हम ये लेस क्यों करते हैं यहाँ से, क्योंकि देखो 40,000 हम डेटर्स हमारे अभी तक ट्रायल बैलेंस में थे, है ना, हम ये लेस क्यों कर रहे हैं, पहले हमने 5 लेस कर दिया, फिर हमने 1750 लेस कर दिया, हम ये इसलिए लेस कर रहे हैं क्योंकि भाई ये पूरे एग्जैक्टली जो डेटर्स हैं वो, देखो 40 में से तो 5 बोल रहे हैं मैं पैसे दूंगा ही नहीं, है ना, वो हो गए यस बैड, मैम। तो हम 40 के अपने एसेट्स क्यों दिखाएं जब हमारे एसेट्स है ही नहीं 40 के, तो यस मैम। है ना, ऐसे ही 5 ने तो चलो मना ही कर दिया मैं पैसे नहीं दूंगा, तो हमने लेस किया, इसको यहाँ से लेस किया और वहां पे अपना लॉस माना, लॉस माना इसीलिए कहाँ ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए, समझ आ रहा है, अपना एसेट कम किया और वहां यस लॉस मैम। में बढ़ा दिया, लॉस हम्म। क्यों मान रहे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब लॉस हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है, दूसरा भी नुकसान हो रहा है, क्यों, क्योंकि
हमें लग रहा है जो बचे हुए 35,000 हैं, 40 में से 5 को लेस कर दिए, बचे कितने? 35। 35। 35,000 के भी 5% हमें ऐसा लग रहा है डाउटफुल है, हमें ऐसा लग रहा है पैसे नहीं देंगे, तो इसलिए हमने ये लेस कर दिया यहाँ से। तो हमने प्रोविजन बना दिया, जरूरी नहीं है नहीं देंगे, लेकिन हमने क्या करा, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अगर हमें लग रहा है नुकसान हो सकता है तो हम उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं, है ना। यस मैम। अगर हमें लग रहा है नुकसान हो सकता है तो हम वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं। प्रॉफिट लग रहा है हो सकता है तो वो नहीं दिखाते, सिर्फ ये केसेस लॉसेस के लिए होते हैं। इसीलिए जब हम लॉस को अपना थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, नुकसान को भरपाई करने के लिए, फिर हम बनाते हैं प्रोविजन, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोविजन, कि हम एक अलग से सेपरेट करके लॉस मान रहे हैं इसको। पक्का नहीं है होगा या नहीं होगा, इसीलिए पक्का लॉस नहीं है, बैड डेट में नहीं डाल रहे, है ना। इसको अलग से नाम क्या दे रहे हैं, प्रोविजन, कि हमने प्रोविजन बना रखा है, मतलब कि नुकसान के लिए कहते हैं ना एक कि नुकसान हो सकता है तो उसके लिए वो कि नुकसान हो सकता है तो उसके लिए बोलते हैं ना कि अलग से पैसे जोड़ के रखे हुए हैं या पहले ही माइनस यस करके मैम। रख लिए। एड। हम्म। तो इट जस्ट लाइक दैट। तो 1750 35,000 का 5% होता है, वहां लिख लेंगे आप ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये भी क्या करा, ये भी यहाँ से लेस करा, यहाँ से लेस करने के बाद इसको कहाँ जोड़ दिया, यहाँ देखो बैड डेट्स 1000 पहले से थे, ध्यान से देखना, बैड डेट्स 1000 पहले से थे, उसमें फर्दर बैड डेट्स 5000 और जोड़े, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1750 जोड़ा, है ना, यस मैम। 1750 जोड़ा। अब क्वेश्चन और भी कुछ कह रहा है, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखेंगे एडजस्टमेंट में। कहते हैं 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, ठीक है, बना लिया आपने। तो फिर डिस्काउंट को क्यों, क्वेश्चन मिसिंग है बच्चे, इस क्वेश्चन में ऐड करो, फिर इसने उसके बाद जो है उसके यस मैम। बाद भी प्रोविजन बनाया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। मैम अब इसलिए शायद ये हमारा आप गलत हो रहा देखना था। 665 किसका आता है। सबसे पहले हमने 40 में से वो लेस किया 35, 35 में से हमने लेस किया 1750, 35,000 में से 1750 लेस किया तो कितना आया, 35 में 7750। 1750। 33250। यस मैम। 3250 मैम, इसमें से हम फिर माइनस करेंगे मैम ये 650, 665। ये कहाँ से आया बच्चे, यही तो बोल रही हूँ ना, ये जो आया है ये 665 आप क्वेश्चन में ऐड कर लें, ये 665 हमारा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ऐड करें आप, के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जहाँ लिखा उसके बाद बोले 65 रुपीज का डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी प्रोविजन बनाया, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं दिया ना, और ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो यहाँ लेस करते ही नहीं, क्योंकि उसका तो एक ही इफेक्ट होता है, यस मैम। दो इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें यस आप मैम। ऐड करेंगे फोर्थ पॉइंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे भी हमने बनाया है 665 रुपीज का, फिर यहाँ से 665 लेस करके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहीं पे दिखा देंगे, देखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 665 दिखाया हुआ है, ये देखिए, यस ये मैम। आप इसमें ऐड करके भी
मैम इसको 1750 में ऐड कर सकते हैं, फिर माइनस कर देंगे टोटलिंग। मैम तो इसका आएगा 32,585। Yes, ma'am. अब बाकी के ये सारे जितने बचे हैं उसको लिख देना है मैम। उनको डाल देना है अपनी अपनी जगह पर। बस मैम। हेलो। Yes, ma'am. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दीपांशु, कब आते हो कब जाते हो, कुछ नहीं पता, क्यों नहीं टाइम से ज्वाइन करते? पता नहीं था मैम। क्यों, व्हाट्सएप पे ग्रुप तो हो तुम? यस मैम। फिर मैम जब नेट कनेक्ट करा तब पता चला ना। सुबह का ही मैसेज ड्रॉप किया हुआ है। हाँ हाँ मैम, देखा। चलिए, ये एडजस्टमेंट जल्दी जल्दी से अभी करना नहीं है, सिर्फ डिस्कस करनी है 8th क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स। एक एक करके बात करते। सबसे पहले मेरे को 2 इफेक्ट्स बता दो आप एडजस्टमेंट्स के। सबसे पहले बताएंगे दीपांशु। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ दो इस क्वेश्चन की और इसके 2 इफेक्ट्स बता दो। यस मैम। From the following, try balance of Mahesh prepare his final account for the year ended 31st March 2018. मैम लोन ले रखा है। हाँ जी दीपांशु जी, क्या हुआ? मैम क्वेश्चन पढ़ा आपने, सुना नहीं? अच्छा, पता नहीं क्या हाँ मैं हुआ था। पढ़। अच्छा लो, पढ़ दो दोबारा। ठीक है मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। From the following 2 इफेक्ट्स। नहीं, मशीनरी के। फर्स्ट स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ने को कह रही हूँ मैं, आप मैम एडजस्टमेंट पढ़िए प्लीज। एडिशनल मैम इंफॉर्मेशन। from the following, try balance of March Mahesh prepare
his final अरे account for the एडिशनल year. इंफॉर्मेशन दे। रुक रुक रुक, क्लोजिंग स्टॉक से पढ़, क्लोजिंग स्टॉक मैं वहां बोल रहा हूँ, सबसे नीचे आ, क्लोजिंग स्टॉक। Closing stock on 31st March 2018 was 21,000. Rent हाँ ma'am, जी, closing हेलो। stock. Yes ma'am. हाँ, Ma'am, closing stock on 31st March 2018 was 21,000. ठीक है, बताइए फिर क्या है, दो एडजस्टमेंट, दो इफेक्ट्स क्या है इसके? मैम एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा कहाँ पर? मैम, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट एसेट में आएगा मैम। एसेट में? एसिड में? अरे नहीं नहीं, हाँ उसमें सही है, एसेट में ही तो हाँ, आएगा, क्यों एसिड कंफ्यूज नहीं कर रहे हो? आएगा। बैलेंस मैम, बैलेंस शीट नहीं बोला ना इसने। एसेट में, एसिड। बैलेंस शीट में, एसेट के अंदर। एसिड, हाँ ऐसे बोलना एसेट चाहिए कौन सी साइड है? था। राइट एसेट हैंड कौन साइड। सी साइड है? राइट साइड है, राइट साइड। राइट साइड है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है गौतम। यस मैम। नेक्स्ट गौतम आप बताएंगे। यस मैम। रेंट ऑफ 12,000 has been received in advance। रेंट 1200। मैम तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन हो, ऊपर मैम लेट मी दिया टेल यू, होगा। जब ऐसा क्वेश्चन हो तब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये खर्चा है या इनकम है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान से लाइन पढ़ के मेरे को बताएं, ये खर्चा था या इनकम है मैम, इनकम इनकम। था? इनकम रिसीव हो रहा है। इनकम यस मैम। है ना? रेंट है, कहता है रिसीव हो रहा है। तो देखो यस मैम। जब रेंट है, अगर पहले से ही रिसीव हो रहा है, देखो भाई दो इफेक्ट, दो चीजें क्या होती हैं, अगर खर्चा है, खर्चा और पहले से ही पे कर रहे हो तो एसेट होता है, क्योंकि यस पहले से ही मैम। पे कर रहे हो, है ना? उसको बोलते यस हैं मैम। प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, एसेट होता है। लेकिन जब इनकम है और पहले से ही रिसीव हो रही है तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, सर का बोझ हो जाएगा। पहले से ही रिसीव कर ली, सर का बोझ बढ़ गया क्या? नहीं, क्योंकि सर्विस देनी पड़ेगी, हाँ या ना? यस मैम। तो ये चीज लिख के रखना अपने पास नोट्स बनाकर। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी है, तो इसका यस एक मैम। इफेक्ट तो हो गया लायबिलिटी। अब मेरे मैम, को बताओ ये इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? मैम एसिड में। भाई अरे, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाना था, चला गया ना। सॉरी सर। बैलेंस शीट का इफेक्ट चला गया, दूसरा इफेक्ट पीएनएल में जाता है। पीएनएल में कहाँ जाएगा ये बताइए? पीएनएल में रेंट है, रेंट अपनी इनकम देखो, ट्रायल बैलेंस में इनकम देखो रेंट की कहाँ आ रही है? रेंट रिसीव्ड। नहीं आ रही। रेंट रिसीव्ड आ रही है 5000, आ रही है मैम, 5,000। रेंट रिसीव्ड आ रही है 5000। यस मैम। यस मैम। ये कहता है पहले ही रिसीव कर लिया है, तो इसका मतलब ये 5000 में एडेड है। यस मैम। यस मैम, एडेड है। ये पहले ही रिसीव कर लिया है, इसका मतलब ये 5000 में एडेड है। तो ये 5000 में ऐड होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस साल की इनकम है ही नहीं। पीएनएल में ध्यान दें आप लोग, पीएनएल में सिर्फ वो खर्चे और इनकम आते हैं जो इस साल के होते हैं। तो इस 5000 में से क्या करेंगे, इस 5000 में से ये 1200 एडवांस रेंट जो मिल गया है उसको हम कर देंगे लेस। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है। कर देंगे लेस, और बचा हुआ दिखाएंगे। बचा हुआ कहाँ दिखाएंगे? पीएनएल में बचा हुआ दिखाएंगे। और ये यस मैम। 1200 का दूसरा इफेक्ट होगा हमारे सर का बोझ लायबिलिटी
जो लायबिलिटी साइड में दिखेगा। यस मैम। लिखो इसके, इस क्वेश्चन लिखो, एडजस्टमेंट नंबर लिखो। करना मत, सिर्फ नोट्स बनाना कि इसके 2 इफेक्ट्स क्या होंगे। हिंदी में अपनी भाषा में लिखिए, नोट्स बनाए, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस आप सारे तो देखो करके देख नहीं सकते। उसके लिए मेरी बात सुनना ध्यान से। ये ऐसे बड़े क्वेश्चंस हैं जो आप सारे के सारे तो करके देख नहीं सकते हो। Yes, तो यस ये मैम। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले 10-15 क्वेश्चन तो करके देखोगे। अभी तो देखो, अभी तो टाइम है। पेपर वाले दिन की बात कर रही हूँ। पेपर वाले दिन जब एक दिन पहले टाइम नहीं होता है, तो एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट पढ़ा, ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, 8th क्वेश्चन, वेट मत। यस मैम। ये रहा। क्या करा? सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ा, ये पढ़ लिया, क्लोजिंग स्टॉक, फिर देखा इसके 2 yes, इफेक्ट ma'am. क्या है। अपने दिमाग में सोच लिए 2 इफेक्ट, फिर आंसर में देखे Yes. क्या है 2 इफेक्ट। अगर सही है तो आगे बढ़ गए अगले पे, गलत होगा तो पता चल जाएगा, उसको करेक्ट कर लेंगे। अभी मैंने आपको ये वाला बताया है, क्वेश्चन नंबर 8 का एडजस्टमेंट नंबर 2। आप अपनी भाषा में इसके नोट्स बनाएंगे। क्या लिखेंगे? कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, अब आ रही है, बीच में कट गई थी। आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। तो मैंने ये बोला कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अगर अगर पैसा इस साल का नहीं है और आपको पहले से ही मिल गया है, तो मतलब आपके सर का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, हेलो हेलो। यस मैम। हाँ जी, लिख लिया आपने? बना लिया? यस मैम। Yes, ma'am, बना लिया। 3rd क्वेश्चन कौन बताएगा? 2 एडजस्टमेंट बता, मेरे को 2 इफेक्ट्स जानने हैं इसके। मैम दिखेगा तो बताएंगे। दिखेगा तो मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? Yes, मैम, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना मैम। ओके, ये हाँ मैम। देखिए यहाँ पे अब। यस मैम, अब हो रही है। होगी मैम। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ ट्रेड एक्सपेंस। हम पहले तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंसिव 12,000 ये लायबिलिटी इसमें आएगा, रिकॉर्ड स्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है, ट्रेड एक्सपेंस है, इसके 2 इफेक्ट बताइए। पहला इफेक्ट क्या होगा? मैम ये लायबिलिटीज है तो ये मैम ये बैलेंस शीट दोनों में को आएगा। ऐड करेंगे पहला, तो ये
बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा? मैम ये आना से ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये तो नहीं नहीं प्रॉफिट लॉस में आएगा मैम, क्योंकि ये एक्सपेंस एक्सपेंस फिर प्रॉफिट लॉस में आएगा मैम, ये मैम ये यहाँ लाइबिलिटीज है ना, ट्रेडिंग एक्सपेंसिव। लेफ्ट हैंड पहला साइड। एक इफेक्ट तो बता दो, बैलेंस शीट वाला इफेक्ट तो पहले बता दो, क्या आएगा बैलेंस शीट में? ये क्या है, लायबिलिटी है कि एसेट है? मैम लाइबिलिटी है। लायबिलिटी है मैम। नाम से ही क्लियर है, आउटस्टैंडिंग। यस आउटस्टैंडिंग का मैम, मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी इफेक्ट तो चला जाएगा में। दूसरा इफेक्ट कहाँ बैलेंस शीट जाएगा? मैम प्रॉफिट एंड लॉस। मैम, प्रॉफिट एंड बैलेंस लॉस में। शीट तो हो गया ना यार गौतम। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करूंगी? ट्रेड एक्सपेंस के अंदर मैम मैम ट्रेड एक्सपेंस और आउट एंड स्टैंडिंग को ऐड करके दोनों को लिख देंगे यस ऐड मैम। कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे? मैम, क्योंकि दोनों वो है ना, ट्रेड एक्सपेंस एंड आउट स्टैंडिंग। ये इसी साल का खर्चा है, पे करना है कि या नहीं इन फ्यूचर कर देंगे, लेकिन है इसी साल का। इसी साल का है और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया हुआ है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया हुआ है, तो इसका मतलब उसमें जोड़ना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट कौन बता रहा है? कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड। मैम ये एसिड है।